नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं ईरान, रशिया और चाइना के बारे में कि आखिरकार ये तीनों कंट्रीज एक साथ मिलकर क्यों युद्ध अभ्यास कर रही हैं। क्या इससे पहले भी इस तरीके का युद्ध अभ्यास इन्होंने ओमान की खाड़ी के पास किया है या नहीं किया। इस वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं कि इन तीनों कंट्रीज को एक साथ देख के इजराइल और अमेरिका क्यों चिंतित और परेशान हो सकते हैं, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसके बाद आप क्या कर सकें, इस वीडियो को समय पे देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अलग अलग न्यूज़पेपर्स में इस बात को मेंशन किया गया है। यहाँ पे एक न्यूज़पेपर आप देख भी सकते हो कि ईरान, रशिया और चाइना तीनों मिलकर एक युद्ध अभ्यास करने वाले हैं ओमान की खाड़ी के पास। तो हमें ये देखना होगा पहले तो कि ओमान की खाड़ी है कहां पे। यहाँ पे एक मैप नजर आएगा और इस मैप में अगर आप देखोगे तो इस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं जो आपका ओमान और ईरान के बीच में है। ये जो समुद्र का एरिया आप देख रहे हो, इसी के अंदर आपका युद्ध अभ्यास किया जाएगा। किन कंट्रीज के द्वारा? ईरान के द्वारा, चाइना के द्वारा और रशिया के द्वारा। अब ऐसा पहली बार नहीं, इससे पहले भी युद्ध अभ्यास हो चुके हैं, चाहे वो आपका 2023 का साल हो, 24 का हो या फिर अब 25 का हो। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो जब आपका रशिया यूक्रेन के साथ लड़ाई में मशरूफ था उस समय भी रशिया ने इस युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट किया और ईरान चाइना के साथ मिलकर ये युद्ध अभ्यास कंप्लीट करता है। एक तरफ तो हमें ये देखने को मिलता है, पर यहाँ पे इस तरीके की खबरें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, मैं बताता हूं क्यों होती है इंपॉर्टेंट। रिसेंटली एक खबर सामने आई थी और उस खबर में यह लिखा गया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक लेटर लिखा ईरान के सुप्रीम लीडर को, और ईरान के सुप्रीम लीडर ने पहले तो ये कहा हमारे पास कोई लेटर नहीं आया। उसके बाद उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और कहा ईरान ने कि हमें एक लेटर जो है वो मिला है अमेरिका की तरफ से, और उसमें ये बात लिखी गई है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप है वो न्यूक्लियर डील को लेकर बात करना चाहते हैं ईरान के साथ, या न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका जो है वो चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए, और ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने में लगा है। तो आपका अमेरिका यही चाहता है कि वो ईरान को किसी ना किसी तरीके से रोक ले। ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ कह दिया कि वो अमेरिका की बातों में नहीं आने वाले और वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो नहीं रोकेंगे। यहाँ पे ट्रंप ने ये बात कही कि अगर ईरान हमारी बात नहीं मानता है तो ईरान को काफी ज्यादा नुकसान जो है वो आने वाले समय में हो सकता है। ये एक तरीके से आप कह सकते हो धमकी दी है यूएसए ने किसे? ईरान को। ये बातें एक तरफ हो चुकी हैं। अब बात आती है कि ये जो ईरान, चाइना और रशिया इतने अच्छे दोस्त कैसे बने। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका ईरान नाम का कंट्री है वो जल्द ही ब्रिक्स के अंदर भी शामिल होने वाला है। ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली थी पहले अलग अलग न्यूज़पेपर्स में। यहाँ पे अभी तो इसके अंदर 5 मेंबर थे, फिर 5 और मेंबर ऐड किए गए थे ब्रिक्स के अंदर जिसमें ईरान भी शामिल है। यानी जो ईरान है उसको एक तरफ तो हमें ये देखने को मिलेगा कि यूरोपियन कंट्रीज और साथ में यूएसए दूर करता हुआ नजर आएगा, और उतने ही जल्दी या उतने ही अच्छे तरीके से रशिया और चाइना इसे गले लगाते हुए नजर आएंगे। ईरान के ऊपर अलग अलग समय पे आरोप लगे हैं कि इसी ईरान ने अलग अलग तरीके से मदद पहुंचाई है रशिया को, चाहे वो हथियारों की बात करें चाहे सोल्जर्स की बात करें। तो यहाँ पे सोल्जर्स तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व हुए थे, पर यहाँ पे हथियार जो है वो आपके भेजे गए थे ईरान के द्वारा रशिया को, ताकि रशिया जो है यूक्रेन पे और ज्यादा अच्छे तरीके से अटैक कर सके। अब यहाँ पे बात यह आती है कि क्यों डर। देखो, एक तरफ तो आपकी अमेरिका ने धमकी दी और इजराइल ने धमकी दी कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे। उसके 1 या 2 दिन बाद ये खबर आती है कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति की धमकी अपनी जगह है और ईरान का स्टांस या आप कह सकते हो निर्णय अपनी जगह है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि हम पीछे नहीं हटने वाले, और ये युद्ध अभ्यास ओमान की खाड़ी के पास में होगा जो कि 2023 में हुआ, 24 में हुआ और अब 25 में हमें देखने को मिलेगा। ये जो युद्ध अभ्यास है इसमें आपके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो है ईरान के वो पार्टिसिपेट करेंगे, ईरान की नौसेना पार्टिसिपेट करेगी, चाइना और रशिया की नौसेना भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी, यानी कि नेवी पार्टिसिपेट करेगी। यहां पे आप कह सकते हो कि ये जो नेवल एक्सरसाइज है या युद्ध अभ्यास है इसे सुन के डेफिनेटली इजराइल को भी झटका लगा होगा और साथ में ट्रंप को भी झटका लगा होगा कि एक तरफ तो हमने धमकी दी थी कि हम आपसे बात करना चाहते हैं और नहीं करोगे तो अटैक कर देंगे, दूसरी तरफ हमें क्या सुनने को मिला कि ईरान जो है उसका न्यूज़पेपर है, यानी आपका ईरानियन गवर्नमेंट का जो न्यूज़पेपर है
उसकी तरफ से ये खबरें हमें सुनने को मिली कि ये युद्ध अभ्यास आपका जो है होने वाला है इसी हफ्ते के अंदर। इस तरीके की खबरें जो है वो हमें सुनने को मिली। अब बात ये आती है कि इस क्षेत्र में क्यों आपका जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसका 20% या 1/5 आप कह सकते हो यहीं से आता है और जाता है गल्फ ऑफ ओमान के पास से। तो इस गल्फ ऑफ ओमान की अपनी इंपॉर्टेंस है और ये इंपॉर्टेंस आपका इस युद्ध अभ्यास के थ्रू ये शो करना चाहते हैं कि ये जो क्षेत्र है जहां से बहुत सारा तेल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उस क्षेत्र में हम क्या करेंगे, हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज या फिर आप कह सकते हो एक तरीके से अभ्यास, युद्ध अभ्यास जो है वो करेंगे। यहाँ पे चाइना ने अपने कुछ आप कह सकते हो युद्धपोत भेज दिए हैं या फिर आप कह सकते हो सबमरीन्स भेज दिए हैं। उसके अलावा रशिया ने भी, और डेफिनेटली एक तरफ तो रशिया और यूक्रेन युद्ध है और दूसरी तरफ रशिया आपको यहाँ पे ओमान की खाड़ी में युद्ध अभ्यास करता हुआ नजर आएगा। यानी रशिया कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि भाई हम अकेले यूक्रेन से पंगा नहीं, बाकी भी पंगे लेने में सक्षम है और डेफिनेटली हम अलग अलग जगह फैल सकते हैं एक समय में। हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, इतने हथियार हैं कि हम युद्ध अभ्यास में भी पार्टिसिपेट करें और साथ में यूक्रेन के साथ भी जंग लड़ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं शो करना चाहता है और इस चीज से डेफिनेटली आपका अमेरिका को और साथ में इजराइल को झटका लगेगा, क्योंकि इजराइल जो है उसको खत्म करना चाहता है ईरान और अलग अलग तरीके की कोशिश ईरान ने करी है। चाहे वो हमास संगठन को बनाने की बात हो, चाहे हिजबुल्ला की बात हो, चाहे आपका यमन की बात हो, चाहे आपका कह सकते हो सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार हो जो अब नहीं रही पावर के अंदर। तो उन सभी के अंदर कहीं ना कहीं किसका रोल था, ईरान का रोल था और ईरान ने अलग अलग तरीके से इन संगठनों की मदद करी है ताकि वो ईरान की थ्रू या ईरान की मदद से इजराइल को नुकसान पहुंचा सके। पर यहाँ पे इजराइल भी कम नहीं है, इजराइल ने भी नुकसान पहुंचाए हैं ईरान को। और फिर हमें ये खबर भी सुनने को मिली थी लास्ट ईयर कि ईरान की कुछ न्यूक्लियर साइट्स पे इजराइल ने हमला किया है और इजराइल ने पूरी कोशिश करी है कि वो ईरान की एयरफोर्स को कमजोर कर सके। पर ईरान की एयरफोर्स कमजोर भले होगी हो, पर यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि ईरान का दृढ़ निश्चय है कि वो अपने इस युद्ध अभ्यास के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और डेफिनेटली अपने दो दोस्तों का साथ देंगे जिसमें रशिया और साथ में चाइना नजर आएगा। यहाँ पे अगर आप बात करोगे ये 3 कंट्रीज हमने यहाँ पे देखी हैं, पर एक कंट्री और भी है जो कहीं ना कहीं इसी गुट में या इसी आप कह सकते हो गैंग में शामिल होती है, उसका नाम है नॉर्थ कोरिया। ये जो चारों कंट्रीज है ये कहीं ना कहीं एक तरीके की सोच रखती हैं और कहीं ना कहीं काफी क्लोजली रिलेशंस हमें देखने को मिलेंगे चाइना और रशिया के, ईरान के साथ भी और नॉर्थ कोरिया के साथ भी। नॉर्थ कोरिया के लीडर भी अलग अलग समय पे रशिया से मिले हैं या रशिया के प्रेसिडेंट से मिले हैं। सेम काम हमें ये देखने को मिलेगा कि जो ईरान है उसके विदेश मंत्री भी आपके रशिया गए थे इसी साल शायद जनवरी महीने में और उन्होंने मुलाकात करी थी, जनवरी या फरवरी की बात है शायद, उसी टाइम वो गए वहां पे और उन्होंने मुलाकात करी थी रशिया के लीडर से और अलग अलग मुद्दों के ऊपर बात करी कि किस तरीके से उनके और ज्यादा रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं रशिया के साथ में। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली। देखो ऐसी वीडियो जो देश और दुनिया से जुड़ी होंगी वो आपको समय पे यहाँ पे मिलेंगी और आज दिन की एक वीडियो नहीं आ पाई कुछ कारणों की वजह से, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आप मान सकते हो, पैर में थोड़ी सी दिक्कत है और ज्यादा लॉन्ग टाइम तक खड़ा नहीं रह सकते। ठीक है, कोशिश करेंगे ये आपकी जल्दी ठीक हो और उसके बाद हम रेगुलर है और पूरी कोशिश करिए। मैंने 2 वीडियो फिर भी बनाई हैं, थोड़ा सा दर्द सहन करके आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी। मिलेंगे एक नए सेशन में एक नई न्यूज नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। और चैनल आपका अपना है भाई, सब्सक्राइब कर लो। और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या आप चाहते हैं इसी चैनल के ऊपर मैं कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट करूं? अगर आप चाहते हैं कि सर करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर कंपटीशन एग्जाम्स की क्लासेस भी लेके आएंगे जीके से रिलेटेड। मिलते हैं एक नए सेशन में। अब जय हिंद जय भारत।